हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज बहुत लंबे पीरियड के बाद आपको वीडियो एक देने जा रहे हैं। अक्सर बच्चे को डिसोल्यूशन चैप्टर का जो एनी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया वाले में क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन कभी गार्नर वर्सेस मर्रे और कभी इंडियन प्रैक्टिस रूल्स के अनुसार बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए गार्नर वर्सेस मर्रे और इंडियन प्रैक्टिस रूल्स को हम थोड़ा सा जान लें। और अगर आप गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स को नहीं जानते तो एक दो लाइन समझ लीजिए। गार्नर वर्सेस मर्रे विवाद हुआ था इटली में, और इटली में तीन पार्टनर थे जो बिजनेस का एक झंझट हुआ था, जैसे गार्नर, विल्किंस और मर्रे। तीन पार्टनर था। विल्किंस की ओवरड्राफ्ट कैपिटल थी। 1900 ईस्वी में केस हुआ था और वहाँ के इटली की न्यायालय ने इसका डिसीजन दिया था। जज का नाम था न्यायाधीश जोयासियर। 1903 में उन्होंने कहा था कि जब दिवालिया वाली बात हो तो वैसे कंडीशंस में पार्टनर्स के जो डिफिशियंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर के, वो उनको कैपिटल से बांटनी चाहिए। तो आप अपने क्वेश्चंस को स्क्रीन पर देखेंगे और उसके अनुसार हम बताते हैं। दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आप देखिए, आनंद लीजिए। तीन क्वेश्चन पहले बताए थे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तीनों खाता बताएंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। ये तीन खाते में आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले रियलाइजेशन देखिए, रियलाइजेशन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन पहले आप देख चुके हैं, अब आप केवल रियलाइजेशन देखिए। पहले बनाएंगे रियलाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप लोग बनाने आता है बहुत बढ़िया ढंग से। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, इस तरह से हम लोग पहले इसका खाना बना लेंगे, कॉलम खींच लेंगे। आइए इसका रियलाइजेशन बनाते हैं। इसके रियलाइजेशन देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या, चलिए पहले 2 में एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। 2 मशीनरी कितना, 20,000। 2 फर्नीचर कितना है, 8,000। 2 डेटर, ये कितनी है, 20,000। बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर होगा आपके सामने में 32,000। और फिर क्या कहता है, बाई बैंक, बाई बैंक यानी एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज। इस पे ज़्यादा फोकस मेरा रियलाइजेशन पे नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो में डिसोल्यूशन लेक्चर 1-2 में आपको मैंने बता चुके हैं हम कि कैसे रियलाइजेशन में एसेट्स रियलाइज करते हैं। यानी कुल मिला के जो संपत्ति बेच के पैसा आया है वो हमारे सामने में 30,200 रुपया है, नहीं 30,200, 30,200। ये क्या क्या बेच के आया हम लिख लेते हैं पीछे में, यानी 15,000 प्लस 3,200 प्लस 12,000, तीनों को जोड़ेंगे तो 30,200 हो जाएगा। कहता क्रेडिटर को डिस्काउंट जो भुगतान किया गया 1,600 में 5% जो छूट पे, लिखिए टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा 1,600 में, यानी 32,000 घटाओ 1,600 इक्वल टू हो गया 30,400। इधर का जोड़ ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिख देंगे। कितना जोड़ ज़्यादा है, 78,400, 78,400 घटा दो, घटा के भी लॉस आएगा तीनों में। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स ABC है ना, A, B और C। 5,400, 16,200। इतना तक आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए हम देखते हैं, इधर पार्टनर्स कैपिटल बना तो इधर बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, तो पहले यहाँ पे रूल लिख लीजिए। आपको पहले समझाने जाने के लिए प्रैक्टिस रूल और गार्नर वर्सेस मर्रे बाद बताएंगे। तो पार्टनर से जितने पार्टनर्स हो उसका कॉलम बनाना पहले, जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो A, B और C, यहाँ फिर बनाते हैं A, B और C, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकुलर होता है, यहाँ पे पार्टिकुलर होगा, यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे 2 होगा। चलो
पार्टनर कैपिटल पहले लिखा हुआ बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो बीडी में ए का है 8000 कैपिटल और बी का है 6000 और सी में लिखा हुआ टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल है 3000 यानी कि बी में 3000 आई। ये जो रियलाइजेशन लॉस है 2 में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन लॉस कितना था 5400 और 5400। रिजर्व फंड है क्वेश्चन में 9000 है। बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड तीनों में बांट दो 3000 और 3000। अब मेरे बच्चों असल खेल यही में चालू होगा और इसी को समझना है कि हम लोग करना क्या है। इंडियन प्रैक्टिस रूल जो भारत में जो कानून है वो कानून कहा कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा, जो दिवालिया साझेदार होगा, वो अपना डिफिशिएंसी दूसरा अपने खुद नहीं देगा। दिवालिया साझेदार की जो कमी होगी वो सॉल्वेंट पार्टनर दैट मीन्स जो दिवालिया नहीं है अपने कैपिटल रेशियो में देगा। किस रेशियो में देगा कैपिटल रेशियो में देगा। तो जरा देखो कि कैपिटल रेशियो कितने 8000 और 6000 दैट इज क्या दिख रहा है। कैपिटल रेशियो अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा 8000 अनुपात 6000 कॉमन ले लो 0 2 4 जा 2 3 जा 4/7 3/7 हो जाएगा। इस रेशियो में कैपिटल रेशियो दोनों वहन करेंगे। किसको देगा ए को देगा। तो पहले उसका ऐड लगाओ जो बंदा इंसॉल्वेंट है जो दिवालिया है ना पहले उसको जोड़ लगाओ। तो देखो इसको कौन दिवालिया है, ये दिवालिया है 8400 8400। जरा देखो यहाँ पे हम बनाते हैं वर्किंग नोट, ध्यान दीजिएगा बी का। तो इसका जो 8400 में से शेष निकालो कितना घटेगा 3000। क्यों घटेगा बी के लाइन में 3000 कितना घटा के आ गया आपको 5400 रुपये। इस अमाउंट को 4:3 में देगा ए और बी देगा। तो ए कितना देगा ए देगा 5400 इंटू 4/7 और 5400 इंटू 3/7। ये कौन देगा ये सी देगा और ये ए देगा। किसको देगा बी को देगा। क्लियर। तो आइए इसको कट लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। पहला पार्ट होगा 3086। इसको कट लगाओगे ये तुम्हारा देगा 2314 रुपये 2314 रुपये। या देखो तो जो बी लेगा वो यहाँ पर लिखिएगा बाय एएस कैपिटल बाय सीएस कैपिटल दोनों देगा। तो ये देगा 3086 तो ये देगा 2314। अब दोनों का जो बराबर होगी तो अब जब बी को देगा तो जो उसकी भरपाई करेगा ना उसका अकाउंट्स में डेबिट होगा। नहीं जैसे कि मान लीजिए कि मैं सिंघारा खा लूँ और पेमेंट तुमको करना है तुम्हारे लिए लॉस हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे माल कौन मांग लिया बी और भरपाई कौन कर रहा है बिल कौन भर रहा है ए और सी। दैट मीन्स ए और सी के लिए लॉस होगा और लॉस नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट में लिखो। कहाँ लिखो डेबिट में। दैट मीन्स 2 में लिखो। 2 में क्या लिखेंगे 2 बीएस कैपिटल और यहाँ पे लिखेंगे 3086 और 2314 टिक मार दी। अब अपने लोग क्या करना है कि बैलेंस निकालना है। किसमें किधर बैलेंस आएगा जिधर घटेगा ना उधर में हम लोग बैंक मांगेंगे। ठीक है चलो देखते हैं किधर घटना है। तो इसका जो इधर ज्यादा है 9000 इसका यहाँ पर आती है 11000 यहाँ पर लिखो 11000 और 9000 घटा क्या लिखो टू बैंक तो टू बैंक लिखेंगे। तो बैंक लिखने घटा कितना आ जाएगा 2514 रुपये। ऐसे घटा के आएगा 12,086 इतना बात समझ में आ गया मेरे बंधु। अब क्या बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। नहीं चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। इसका बैंक बनाना काफ़ी सिंपल है और इसमें थोड़ा सा गार्नर वर्सेस मर्वे भी बताएंगे। तो गार्नर वर्सेस मर्वे अब बताएंगे। जैसे इसमें इसी का पहले बैंक बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट आइए सबसे पहले जब बैंक अकाउंट बनाना हो तो क्वेश्चन में खोजो क्या उसका कोई ट्रू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। बैंक 4000 रुपये की बैंक क्वेश्चन में 4000 रुपये बैंक की बैलेंस है। कोई भी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। नहीं किधर लिखना चाहिए टू बैलेंस बीडी और आप लिखते हैं टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 4000 यानी कि 4000। क्लियर। अब उसका कहीं ध्यान नहीं लगाना। यहाँ से उठा के इधर यहाँ से उठा के इधर। यहाँ पर देखो बैंक है ना बाई में 200 टू में टू रियलाइजेशन कितना है आपको 30,200।
अब चलो इधर बैंक नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे बैंक है ना, यहाँ पे बैंक क्रेडिटर का 30,400 का बाई में बाई दिया क्या दिख रहा था 30,400। तो स्टैंड घुमा दीजिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 2 ए और बी में है ना, 25 और 14 इतना, यहाँ पर लिखेंगे बाई में 2 में है, बाई ए एस कैपिटल और बाई बी एस कैपिटल कितना हो जाएगा 2540 रुपीज और 1286। अब देखना है हम लोग को क्या इस साइड में कहीं बैंक है, तो पता चला कि इस साइड में कहीं पर बैंक नहीं है। तो बैंक नहीं, तब दोनों साइड जोड़ बराबर होना चाहिए। तो आइए जोड़ जोड़ते हैं। इधर का जोड़ कितना हो जाएगा 30,34,200 रुपये, इधर का जोड़ हो जाएगा 34,200 रुपये। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इंडियन प्रैक्टिस रूल इतना ही कहता है, यानी इंडियन प्रैक्टिस रूल्स में ये नहीं बताता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ है वो रियलाइजेशन के लॉस सॉल्वेंट उसका देगा कि नहीं देगा। गार्नर वर्सेस मर्रे कहा, न्यायाधीश जैस मैंने सुनाया कि वसूली की खाते में जितना लॉस गिरेगा उसको सॉल्वेंट पार्टनर नगद में अपने घर बेच के लाओ भाई, घर से लाओ। यानी अब इस क्वेश्चन को आओ समझते हैं, गार्नर वर्सेस मर्रे होता तो कैसे बनाते, ये समझ गए। आइए इसको समझते हैं। गार्नर वर्सेस मर्रे, गार्नर वर्सेस मर्रे जो है वो क्या कहता है वो देखिए। गार्नर वर्सेस मर्रे कहा कि रियलाइजेशन का जो लॉस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर किसमें देगा, कैश रेशियो में, नगद लेके आएगा कैश में। तो देखिए रियलाइजेशन लॉस कितना है 0.54 है 5,400। तो यहाँ पर आप लिख चुके हैं तीनों में। अब इसको क्या करना चाहिए हम लोग को, बाई बैंक क्या लिखेंगे, बाई बैंक। इसमें लिखेंगे 5400 रुपया, इसमें लिखेंगे 5400 रुपया, इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यायाधीश ने कहा कि नगद तुम मुझसे नहीं मांगना, जो इंसॉल्वेंट है वो कहाँ से लेके आएगा, वो तो पहले से लूट चुका है ना, तुम्हारे पास औकात है तुम लेके आओ। तो यहाँ पे कौन देगा, ए देगा और सी देगा। अब समझ गए ए और सी क्यों देगा, क्योंकि बी इंसॉल्वेंट है सी इंसॉल्वेंट नहीं है। चलिए इसका मतलब है कि थोड़ा सा इसका मतलब ऐड जो है ये बदलना होगा। नहीं, चलिए इसका ऐड बदलते हैं और देखते हैं कि पहला का ऐड कितना होगा। इसमें मात्र थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका जोड़ जाएगा 14,400, 14,400 कितना है, इसका हो जाएगा आपको 16,400, 16,400 यहाँ पर लिखो 11,400, 16,400। अब हटा दीजिए, इसका जो बैलेंस होगा वो बदल जाएगा, इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा मेरा 7,914, ये हो जाएगा मेरा 6686। बस और कोई चीज़ नहीं बदलता मेरे भाई, इतना ही बदल दिए। अब क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट में तो ये दोनों तो वही रहेगा, यहाँ केवल ये बदल गया नहीं, इसको बदल देते हैं। इसका जो पहला बदला 7,914 और इसका बदल गया कितना 6686। अब देखो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा, ये जो कितना 5400 पड़ा, यहाँ बाई में 5400, इसको बैंक अकाउंट के 2 में लिखेंगे। तो इधर का इधर आता है ना, लिख लो 2 एएस कैपिटल अकाउंट, 2 बीएस कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा 5400 रुपया और 5400 रुपया, यानी बढ़ गया 2,800। इसका जोड़ बदल देते हैं 00 4 2 8 41,000, कितना हो जाएगा 41,41,000। ठीक है, तो इसका बैंक देख लीजिए, पहला वाला क्या बदल गया 41 45, चार कहाँ गया 45 है। इधर का जो हो जाएगा आपको 45 है। तो ये गार्नर वर्सेस मर्रे का ये बेसिक क्वेश्चन था। एक बार कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रहेगा या कैपिटल की स्थिति फिक्स दे देगा। तो वैसे कंडीशन में अपने लोग को फिक्स कंडीशन में पहले पार्टनर्स करेंट और कैपिटल एक बार बनाना चाहिए, और बच्चे को प्रॉब्लम होता है कैसे करेंट और कैपिटल बनाए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन उसका दूसरा टॉपिक करेंट वाला। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया होता है। वैसे कंडीशन में स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि इस क्वेश्चन को बनाए तो कैसे बनाए, क्या करें। इसके लिए हमें क्वेश्चन चूज़ किए आपके लिए जिसमें करंट का ही बैलेंस और कैपिटल का ही बैलेंस, और क्या करें। दूसरी बात है कि किस कंडीशन में करंट का बैलेंस नहीं भी रहे तो हमको करंट अकाउंट खोलना चाहिए। तो वो ध्यान दीजिए कि जब क्वेश्चन में ये लिखे कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, अस्थायी है, तो करंट अकाउंट खोलना चाहिए। अगर फिक्स वर्ड नहीं लिखा रहे तो नहीं खोलिए। दूसरी बात, अगर करंट का बैलेंस दिया हुआ है तो खोलना चाहिए।
और अगर करंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, फिक्स भी नहीं लिखा होता, नहीं लिखा बनाना चाहिए। रियलाइजेशन बनाना है क्वेश्चन और 2 का। तो ये रियलाइजेशन तो आप लोग को पता है, तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना दिए हैं और रियलाइजेशन देखते रहिए बनाते कैसे हैं। इतना ट्रांसफर कर दिया मैं, कहता है कि एसेट्स बेच के जो पैसा रियलाइज हुआ है, बैलेंस शीट पे आपको क्वेश्चन पहले मिल जाएंगे क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन देखिए होइएगा, तो क्या बेच के है सो देखिए। कहता है क्वेश्चन में कि एसेट से रियलाइज हुआ तकरीबन 10,000, 2,000, 3,000, 90,000, 34,000 रुपये एसेट्स बेच के है। चलो संपत्ति बेच को आया 34,000, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं बाई कैश और एसेट्स रियलाइज्ड 34,000 यानी कि 34,000 रुपये। फिर क्या करते हैं, टू कैश लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू दिया गया था, ये 15, 6, 21,000 जोड़ लीजिए, 15,000 प्लस 6,000 कितना हो गया आपको 21,000 यानी कि 21,000। फिर आपको कह रहा है कि 100 रुपीज़ जो है क्वेश्चन में समापन के व्यय टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितना डालेंगे 100। फिर डालिए यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ा है टू कैश, कंपनसेशन कितना दिया है 400 रुपये। टोटल इस साइड का जोड़ मेरा देखते हैं ज़्यादा हो गया, 85,000 हो गया। इस 85,000 को यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा 30,000। इस एल्बम लिखे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट, कैपिटल नहीं रहा तब कैपिटल, यहाँ पे करंट लिखेंगे 10,000 सब में लिखिए बराबर के पार्टनर्स है। कहानी कंप्लीट। आई ये रियलाइजेशन आपको बनाने आते हैं पहले से, इसलिए मैंने रियलाइजेशन में बात नहीं किया और ये मेरा बन गया रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन बनाने से बच्चों को प्रॉब्लम है तो मेरा देखिएगा डिसोल्यूशन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आइए पार्टनर्स करंट में पहले सीडीपीटी लिख लेते हैं और अब आइए समझते हैं हम लोग वैल्यू कैपिटल इज फिक्स, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि तुम अस्थाई मान के बनाओ। अस्थाई मान के बनाने में करंट का बैलेंस अगर नहीं भी है फिर भी आपको देना होगा, बैलेंस शीट नहीं देंगे मगर ज़्यादा जितना भी एडजस्टमेंट है सब उसमें जाएगा। तो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन का जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो रिजर्व का बैलेंस 6,000 रुपया है, सब पार्ट में बांटोगे तो 2,000 होगा नहीं, और प्रॉफिट लॉस है। चलिए बांटते हैं। रिजर्व यहाँ पे लिखिए बाय रिजर्व। क्वेश्चन में आपको देखिएगा रिजर्व का जो बैलेंस है 3,000 है, 1,000, 1,000, 1,000 तीनों में बांट दिए। फिर क्या किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 है, 2,000, 2,000 और 2,000 तीनों में लिख दिए। नहीं अब कुछ नहीं है। चलो रियलाइजेशन का लॉस है, चलो लिखते हैं टू रियलाइजेशन मान टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस कितना कितना है 10,000, 10,000 और 10,000। ये भी बना रहा है फिक्स में इंडियन प्रैक्टिस रूल, भारतीय कानून से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि पहले उसका काम करो जो दिवालिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी दिवालिया हो गया है और उसकी संपत्ति से 1,000 रुपये की वसूली होता है। कितना वसूली हो रहा है 1,000 रुपये की। नहीं, अक्सर क्वेश्चन में जो एसेट से रियलाइज होता है उसको करंट में ही डाल दिया जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट का काम करंट में होता है। और ये जोड़ी नहीं, हम कैपिटल में भी डाल के बना सकते हैं, ये कोई जोड़ी नहीं कि हम उसको करंट में डालें। कभी कभी देगा पूंजी का 50% रिलीज हुआ, तब बुक में आपको मिलेगा बाई करंट यहीं पर डाल दिया गया। और यहाँ पे कैसे डालते, मेरे ख्याल से यहाँ डालें, वहाँ यदि आप डाल देते हैं तो वैसे में जब कहे कि उसके फाइनल पेमेंट रुपये 50 पैसे हुए तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा बनाने में, और वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि रुपया में वसूल हुआ है, 1,000 रुपये वसूल हुआ, तो वैसे कंडीशन में हम लिख दें तो विशेष कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज हुआ, सी का जो सीधी वाले पहले उसको बनाओ, यहाँ पर लिखते बाई कैश, इससे 1,000 रुपये। याद रखना अगर बाई कैश रिलीज नहीं हो तो इसको यहाँ पे लिखना, और इस बात को भी यहाँ पे लिखने में गलती नहीं। अक्सर बुक में करंट में लिखा रहता है, क्योंकि कहा गया है कि जब करंट अकाउंट खोलना हो तो एडजस्टमेंट का एंट्री करंट में करो, तो चलो करंट में लिख देते हैं। पर ये जोड़ी नहीं, अगर क्वेश्चन रहेगा कि उसकी संपत्ति से फर्स्ट और अंतिम भुगतान रुपये में 50 पैसे हुए, तो वैसे कंडीशन तो गलत हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर करते हैं बाय बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे कितना हो गया 6,000 रुपया हो गया,
इससे आता है टू ट्रांसफर फ्रॉम पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कितना आया है 6000 कितनी। अब चलिए करिए तो आइए, देखिए इंसॉल्वेंट पार्टनर का 6000 बैलेंस है, यहाँ पे 6000 लिखे और जैसे यहाँ 6000 लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो तो बैलेंस कितना का 3000। कहता है दिस अमाउंट यानी बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बोर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन हिज कैपिटल रेशियो। दैट मीन्स पहला का कैपिटल कितना 25000 है और बाद वाला कितना है 12500। दैट मीन्स 2:1, 2/3 1/3। तो घटाओ तो इसको 3000 मिलेगा, 2/3। एक बंदा लेगा उसको 2000 देगा। मैं लिखो बाई एएस करेंट अकाउंट और बाई बीएस करेंट अकाउंट 2000 और 1000। फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा। पहले मैंने बताया था कि किसी का लॉस और दूसरा देता है तो उसके लिए नुकसान हो। क्या डालोगे यहाँ पे टू सीएस करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से आना है सीएस कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 2000 और 1000। आज पैक बंद कर दिए। अब कुछ नहीं, अब क्या करना है घटा के सीधे बैंक में जाएगा। तो चलिए यहाँ का कितना ज़्यादा, इधर ज़्यादा है 12000 रुपये, 12000 रुपये। इसका जो कितना है 11000 रुपये और इसका जो हो गया 11000 रुपये। घटाओ बैलेंस ट्रांसफर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इधर का जो हो गया 3000 तो 9 3 12 9000, ये हो गया 3000 तो 8 3 11। कहाँ ले आए थे यहाँ पे 9000, यहाँ पे 8000। ये कहाँ से आया समझ आ रहा है, ये माइनस करके है बैलेंस। अब गारमेंट वर्सेस मर्रेगर होता तो यहीं पर ये जो लॉस था यहाँ बाई बैंक चला जाता ए और बी में, तो वो नहीं, वो कल एक वीडियो में बनाऊंगा छोटा सा वीडियो जिसमें आपको गारमेंट वर्सेस मर्रे का लेक्चर 2 दूंगा, जो परसों आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर जोड़िए, इधर का जो ज़्यादा है 25000, यहाँ का जो है 12500, यहाँ पर भी 25000 और 12500। घटाओ, घटा क्या लिखो टू बैंक पे कितना है 25 में से 9 गया तो 16000 16000 और ये आपको जाएगा कितना 4500। इस क्वेश्चन में बीएस लोन है तो बीएस लोन का खाता क्या होता है बाय बैलेंस बीडी टू बैंक, तो वो मैं नहीं बनाता हूँ। अब केवल और केवल बैंक का लेजर बताता हूँ। देखिए यहाँ तो बनाने आ गया आप लोग को, और बैंक का लेजर बनाएंगे तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा बाई, ये बाई और ये वाला टू। बस तो चलिए इसको हम मिटाते इरेज करते हैं और बैंक का लेजर बताते हैं, जो देख लीजिएगा। क्या से पहले खोजना चाहिए कि हमको बैलेंस बीडी कितना है। क्वेश्चन बैलेंस बीडी 10000 है, कितना है 10000। देखो टू बैलेंस बीडी बाल बीडी 10000, 10000 4 जीरो लिखो, हो गया। अब कुछ नहीं करना है इसमें, एक बीएस लोन था इसे अकाउंट में ओपन नहीं किया हूँ जानबूझ के, जो आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट आता होगा बाई बैलेंस बीडी और टू बैंक हो जाता है। देखिए बीएस लोन क्वेश्चन में होगा तो आप क्या डालेंगे हम लोग बैंक में डाल देंगे सीधे। यहाँ पर जो 34000 है तो कहाँ टू में आ जाएगा, तो टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा 34000 और नहीं यहाँ पे है तो 3 ठो नहीं, यहाँ पे 1 2 3 तो बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखिएगा वही आ दीजिएगा। कितना हो जाएगा 21000 प्लस 100 प्लस 400, यानी टोटल जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ के आ जाएगा 21500। अब क्या है, अब कुछ नहीं, बीएस लोन बोले थे आपको, वो लिख दीजिए बीएस लोन अकाउंट, वो कितना है आपको 3000 रुपये। फिर क्या है यहाँ पे कैपिटल क्या ना ए और बी का बाई एस कैपिटल और बाई बी एस कैपिटल। ए का बैलेंस है 16000 रुपये और बी का है 4500 रुपये। टोटल ऐड करेंगे, टोटल ऐड करके मिला जाएगा 45000 और ये 45000। बस समझ गए। अगर यही क्वेश्चन में बाबूरी गार्डनर वर्सेस मर्रे होता तो ये कमी को बाई बैंक लिखते ए और बी में, और वही 20000 रुपये यहाँ आ जाता टू में आ जाता वो वाली, और इसका बैलेंस जो बदलता है वो बाई में बढ़ जाता। तो चलिए अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमको कमेंट कीजिएगा। और एक मिनट, और आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन सर जो करेंट का बैलेंस वाला बताइए, या कुछ और वीडियो चाहिए आपका डिसोल्यूशन के गार्डनर वर्सेस मर्रे का, डिस्क्रिप्शन में जरूर दीजिएगा लिंक हमको, और हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन 2-4 बना के बताएंगे। एक वीडियो में 2-2 क्वेश्चन, तो 1-2 वीडियो में आपको पूरा क्लियर और हो जाएगा। ऐसे इस पर हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, दूसरा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।